हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फिर आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट, लेके प्रभु का नाम। लेकिन इससे पहले जो भी हमने पढ़ा था उसको आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। क्योंकि अगर पिछला वाला आप रिवाइज नहीं करोगे तो आज वाला कैसे आएगा समझ में। पिछला अगर रिवाइज रहेगा तो आज को पढ़ने में, जो आज की क्लास है उसको पढ़ने में आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट हम कर चुके हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, इस चैप्टर का आज जो है वो कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर क्या है, 5 है। जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, अपवर्तनांक किसे कहते हैं। उसके अलावा जो कई सारे यहाँ से रिलेटेड डेफिनेशंस हैं उसको समझेंगे, और इसके साथ साथ हम समझेंगे जो अलग अलग माध्यम, जैसे हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, इन सभी के बारे में समझेंगे। उसके बाद हम कहाँ पे पहुँच जाएंगे, गोलीय लेंस पर पहुँच जाएंगे। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन इसके पहले जो भी पढ़ाया है उसको आप रिवाइज ज़रूर करिएगा। तो देखिए, इसके पहले कल की जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने क्या बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग बताए थे। क्या बताया था, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के उपयोग। अगर मैं कहूँ अवतल दर्पण का क्या उपयोग होता है तो आप क्या बोलोगे, आँख कान नाक जो हमारा डॉक्टर है उसे चेक करता है, वहाँ पे जो उसके पास टॉर्च होती है उसमें किस दर्पण का यूज़ होता है, अवतल का यूज़ होता है। इसके अलावा जो ईंटों की भट्टियाँ देखी हैं उनमें क्या होता है, ऊपर यहाँ पर इस लेंस दर्पण को लगाया जाता है ताकि जो प्रकाश की केंद्र है वो क्या हो सके, इस पर केंद्रित हो सके, है ना। आगे 3rd नंबर का हमने क्या समझा था, जो कोई भी दूरदर्शी होता है, जो दूर की चीज़ों को हमें दिखाता है, उसमें किस में लगाते हैं, अभिदृश्यक के रूप में इसका यूज़ करते हैं। उत्तल दर्पण के यूज़ में क्या मैंने बताया था आपको कि जो गलियों की लैंप होती है उनकी शेडो में इसका यूज़ किया जाता है। किसमें किया जाता है, गलियों में जो हमारी लैंप लगी होती है उसमें शेड जो होते हैं उसमें इसका प्रयोग किया जाता है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया था, चालक की जो सीट होती है, जैसे कोई ड्राइवर है गाड़ी चला रहा है तो उसके बगल में जो शीशा लगा होता है उसमें भी इसी दर्पण का यूज़ किया जाता है। वो क्यों, क्योंकि इतना बड़ा क्षेत्र है, अगर हमें उसको छोटे से जगह में देखना है, क्योंकि वो पीछे का देखता रहेगा तो ही आगे अच्छे से गाड़ी चला पाएगा, उसको पता रहेगा कि पीछे से कौन आ रहा है, उसको साइड होना है, कैसे होना है। तो क्या कहता है, बड़े से क्षेत्र को देखने के लिए छोटे क्षेत्र में अगर हमें देखना है तो वहाँ पर किस दर्पण का यूज़ होगा बच्चों, उत्तल दर्पण का यूज़ होगा। आगे बात समझ में, गॉट इट। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। अब आज की इस वीडियो में हम समझते हैं अपवर्तनांक क्या होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। देखिए, यदि क्या है, आपतन कोण क्या है, आई है। यदि आपतन कोण आई है और अपवर्तन कोण क्या है, आर, या हम बोल सकते हैं आपतन कोण आई या आपतन कोण साइन आई और अपवर्तन कोण है क्या, साइन आर। तो इन दोनों का जो अनुपात होगा, इन दोनों के अनुपात का जो ये नियतांक निकल के आएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इस नियतांक को क्या बोलेंगे, अपवर्तनांक बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चों, अपवर्तनांक बोलेंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। जिसको हम लोग n या फिर म्यू से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं बच्चों, म्यू से प्रदर्शित करते हैं। आगे चलो देखो। अच्छा, लेकिन ये बताइए, जो ये अपवर्तनांक होता है, मान लीजिए क्या है कि कोई प्रकाश है, जैसे मान लीजिए ये एक कोई माध्यम है ना, कांच के मान लीजिए स्लैब है, क्या है ये, कांच की स्लैब। अब ये जो प्रकाश है इस पे आई गिरी, है ना, ये क्या है, इसका अभिलंब, क्या है इसका अभिलंब। तो ये क्या होगा, कुछ या दूर हटेगी, क्योंकि ये जो माध्यम है ये कैसा है, वायु का माध्यम है। कैसा माध्यम है, वायु का है, और ये क्या है, कांच है। तो इसमें क्या होगा, जो प्रकाश है वो इस पे, जो अभिलंब है इसके पास आएगी। किसके पास आएगी, इस अभिलंब के पास आएगी, यानी कि इसके तरफ झुक जाएगी। ओके, अच्छा, ये तो हो गई तिरछे प्रकाश की किरण। क्या हो गई, जैसे प्रकाश यहाँ पे सीधी सीधी नहीं आ रही ना, इस तरफ से आ रही, इस तरीके से आ रही। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यही जो प्रकाश है, मान लीजिए कि ये जो प्रकाश है वो इस तरीके से कुछ आए, इस तरीके से कुछ है, तब क्या होगा, तब जो आई होगा, यहाँ पे आई की कुछ तो एंगल बनेगा ही। लेकिन जब इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर आई क्या है, 0 है, तो आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी बच्चों, यहाँ पे 0 हो जाएगी। आई और आर क्या हो जाएगा, दोनों ही क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना सारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या लिखा है, एक नोट पॉइंट लिखिएगा। जब वही जो मैंने अभी बताया, इसका थ्योरी आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते समय पृष्ठ पर क्या होती है, लंबवत नहीं गिरती है, लंबवत नहीं गिरती है, मतलब वो सीधे सीधे गिरेगी।
तो सॉरी लंबवत गिरती, हाँ सीधे में तो लंबवत ही आएगा ना, तो लंबवत गिरती है तो दूसरे माध्यम में बिना विचलित हुए क्या होती है, निकल जाती है। मतलब ऐसे आई, ऐसे गिरी और ऐसे निकल गई। अगर इस तरीके से आएगी तो विचलित होगी, लेकिन अगर लंबवत गिरेगी तो वो क्या होगी, विचलित नहीं होगी। तब वहाँ पर उस कंडीशन में आई की वैल्यू क्या होती है, 0, और आर की वैल्यू भी क्या होती है, 0 होती है। बोलो स्वाहा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, अपवर्तनांक तथा प्रकाश की चाल में संबंध कैसे होता है। ठीक है, मान लेते हैं एक माध्यम, तो अगर हम इसका डेफिनेशन करना चाहें तो क्या लिखेंगे, एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अभी पीछे देखा अपवर्तनांक को कैसे डिनोट करते हैं, n से। तो एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर क्या हो जाएगा, वायु या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश वायु में या फिर निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में प्रकाश की चाल। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई कि अपवर्तनांक में हम ये वाला चीज़ क्यों यूज़ कर रहे हैं, है ना। क्वेश्चन तो ये उठना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला चीज़ हम क्यों यूज़ कर रहे हैं। तो याद रखिएगा कि जब भी हमें साइन आई और साइन आर का मान नहीं पता हो तो हम क्या करते हैं, तो उनकी प्रकाश की चालों का हम रेशियो ले लेते हैं और यहाँ पे संबंध निकल के आ जाता है, वह अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में संबंध। ठीक है, आगे बात समझ में। यहाँ तक कोई डाउट, अगर कोई डाउट है तो आप ज़रूर अपना डाउट पूछिए। ओके बच्चों, चलिए अब बोलते हैं क्या, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। क्या कहते हैं, निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं। जैसे मान लीजिए वायु, जो प्रकाश की किरण है वो वायु में ही विचरण कर रही है। कैसे कर रही है, वायु में ही चल रही है। लेकिन जब वायु से किसी अन्य माध्यम में जाती है तो डेफिनेशन क्या है, जब प्रकाश का अपवर्तन वायु से किसी अन्य माध्यम में होता है तो आपतन कोण की ज्या मतलब साइन और अपवर्तन कोण की ज्या मतलब साइन ज्या, जिसे हम ज्या को साइन बोलते हैं। तो आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या जो होती है बच्चों, उसका जो अनुपात होता है उस माध्यम के सापेक्ष उसका क्या होता है, वो निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है। क्या होता है, निरपेक्ष अपवर्तनांक होता है, जिसे हम किससे लिखेंगे, n बराबर साइन आई बटे साइन आर। क्या बोलेंगे, n बराबर साइन आई बटे साइन आर बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे कुछ माध्यम लिखे हुए हैं और उनका क्या लिखा हुआ है, अपवर्तनांक लिखा हुआ है। लेकिन एक चीज़, ये सब पढ़ तो लेंगे हम, लेकिन समझ में ये नहीं आता कि जो अपवर्तनांक है इससे हमें पता क्या चलेगा, है ना क्वेश्चन, इससे हमें पता क्या चलेगा। तो देखो, जिस भी वस्तु का जितना ज़्यादा कम अपवर्तनांक होता है, जितना ही कम अपवर्तनांक होगा, यहाँ पे लिख लीजिए, जितना भी कम अपवर्तनांक होगा किसी भी चीज़ का, अगर जितना भी कम अपवर्तनांक होगा वो उतना ही क्या होगा, विरल होगा। वो उतना ही क्या होगा, वो माध्यम विरल माध्यम कहलाएगा। क्या होगा, कैसा माध्यम होगा, वो विरल होगा। लेकिन जिस भी वस्तु का ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उतना ही वो माध्यम कैसा होगा बच्चों, सघन होगा। कैसा होगा, वो माध्यम सघन माध्यम कहलाएगा। जैसे कि वायु का अपवर्तनांक सबसे कम होता है, दिखाई दे रहा है, वायु का अपवर्तनांक क्या होता है, सबसे कम, और कितना होता है, 1.0003। याद करने का ट्रिक देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ लास्ट में 3 और कितने जीरो है इसमें 3, तो क्या हो जाएगा 1.003। याद हो गया। अब अगला देखो, बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.31। कितना होता है, 1.31 होता है। इसके अलावा जल का कहें तो 1.33 होता है ना। एल्कोहल का कितना होता है, अच्छा जल का अपवर्तनांक याद कैसे करोगे, ट्रिक बताऊं। जल का अगर मैं कहूं कि पीएच वैल्यू क्या होता है, पानी की पीएच वैल्यू कितना होता है, 7 होता है। अब यहाँ पे अपवर्तनांक लिखा है पानी का 1.33, क्या लिखा है, 1.33 लिखा है। अगर इसको जोड़ो, अगर इन सभी अंक को आपस में जोड़ो तो 1, 3 और 3 क्या कितना हो गया, कितना हो गया, 7 हो गया। याद हो गया, पानी का कितना होता है 1.33। इससे 2 पॉइंट कम होता है किसका, बर्फ का, तो कितना हो जाएगा 1.31 हो जाएगा। ठीक, एल्कोहल का कितना होता है 1.36 होता है, जल से 3 ज़्यादा। आगे हीरे का कितना होता है 2.42 और बेंजीन का 1.50 और तारपीन के जो तेल होते हैं उनका कितना 1.47 होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हीरे का अपवर्तनांक लिखा है वो कितना लिखा है, 2.42 लिखा है। क्या लिखा है बच्चों, 2.42 लिखा है। इसका मीनिंग ये होगा कि जितना ज़्यादा उसका अपवर्तनांक है, अभी में सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक किसके का है, हीरे का है। तो
तो जो हीरा होता है वो कौन सा माध्यम बनेगा, तब सघन माध्यम बन जाएगा। और जो वायु है वो क्या है, एक विरल माध्यम, क्योंकि जो इसका अपवर्तनांक आप देख रहे हो ये क्या है, बहुत ही कम है। ठीक, देखो अब आगे चलते हैं, क्या लिखा है, गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन। देखो जो अभी नोट यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई, इसके वाले पहले वाली स्लाइड में देखो, ये जो लिस्ट बनाई ये आप ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो फिर आप क्या कर दीजिए, इसको लिख लीजिए और यहाँ पे लिख लीजिएगा साथ में कि जितना कम अपवर्तनांक होगा उसका वो माध्यम उतना ही विरल होगा, और जितना ही ज़्यादा अपवर्तनांक होगा, जितना ही क्या होगा बच्चों, ज़्यादा अपवर्तनांक हो जाएगा वो उतना ही क्या होगा, जितना ही ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो उतना ही माध्यम कैसा होगा, जितना ज़्यादा अपवर्तनांक रहेगा वो माध्यम कैसा होगा, सघन माध्यम होगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिख लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गोलीय लेंसों द्वारा अपवर्तन, तो पहले समझते हैं कि गोलीय लेंस क्या होता है ना। तो देखिए, दो गोलीय पृष्ठों, क्या लिखा है, दो गोलीय पृष्ठों या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ, क्या बोला मैंने, चाहे वो दो गोलीय पृष्ठ हो, चाहे वो एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ हो, इनसे घिरा हुआ जो समांग पारदर्शी माध्यम होता है, क्या होता है, मैंने क्या कहा, समांग पारदर्शी माध्यम। अब समांग विषमांग ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे समझा दूँ कि क्या होता है। ठीक है, विषमांग और समांग माध्यम। तो समांग माध्यम क्या होगा, जैसे कि ऐसा माध्यम जिसमें क्या हो, वो हमें आर पार दिखाई दे, जैसे कि पारदर्शी हो, जैसे पानी होता है। 1 लीटर पानी था, हमने उसको 1 लीटर और उसमें पानी मिला दिया, तभी तो वो माध्यम कैसा रहा, समांग माध्यम, क्योंकि हम उसमें क्रिस्टल क्लियर हर चीज़ देख पाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ विषमांग माध्यम क्या हो जाएगा, तो अगर मैं पानी में 1 लीटर पानी में 1 किलो मिट्टी डाल दूँ तो वो विषमांग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो मिश्रण है वो चेंज हो जाएगा, उसको हम आर पार अच्छे से देख नहीं पाएंगे। तो समांग और विषमांग समझ गए। तो क्या लिखा है, दो गोलीय पृष्ठ या एक गोलीय और एक समतल पृष्ठ से घिरा समांग पारदर्शी माध्यम, जिसे हम क्या कहते हैं बच्चों, लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम लोग लेंस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। समझ में आ गया यहाँ तक? अगर किसी को भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में डाउट लिखो अपना फटाफट से। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे जो लेंस होता है वो सॉरी यहाँ पे जो लेंस होगा बच्चों वो कितने प्रकार का होता है, लेंस भी कितने प्रकार का होगा, लेंस भी यहाँ पे 2 टाइप का होता है। कैसा होता है, लेंस भी क्या होता है, 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, चलिए इसको देखते हैं। तो जो मैंने कहा गोलीय लेंस, क्या होता है गोलीय लेंस, कोई 2 गोलीय पृष्ठ या एक गोली और एक समतल से घिरा हुआ जो आकृति होगी समांग पारदर्शी माध्यम, वो क्या कहलाएगा, लेंस कहलाएगा। लेकिन लेंस होते कितने टाइप के हैं, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक उत्तल और एक अवतल लेंस होता है। क्या होता है, उत्तल और अवतल लेंस होता है। उत्तल लेंस किसे कहते हैं, जो भाग, ऐसा लेंस जिसका जो बीच वाला भाग है वो मोटा हो, जैसे कि यहाँ पे पापा का पेट ऐसे निकल आता है वैसे। तो ये क्या है देखिएगा देखो मान लीजिए कि ये जो पार्ट है वो क्या है, एक उत्तल लेंस। लेकिन उत्तल लेंस इसको क्यों कहेंगे, क्योंकि इसका जो बीच का भाग है वो क्या है, मोटा है। कैसा है, मोटा है। ये बीच वाला भाग क्या है, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे ये वाला हिस्सा क्या है, वो मोटा है। ठीक है, लेकिन बीच वाले भाग क्या है, ये मोटा। लेकिन ध्यान रखिएगा ये क्या है, बीच वाला भाग, ये क्या है, मोटा। लेकिन ये किनारों का भाग क्या है, ये पतला है। क्या है, पतला। तो ऐसा लेंस जिसका बीच का भाग क्या हो, मोटा, लेकिन किनारों का भाग क्या हो, पतला होता है, वो क्या कहलाएगा बच्चों, उत्तल लेंस कहलाएगा। और इसको आप देखकर भी पहचान सकते हो, बीच में ऐसे पापा की तोंद निकला है मोटा, और क्या होता है किनारों पर पतला, तो इसे क्या कहेंगे हम, उत्तल लेंस कहेंगे। ठीक, अब ये देखो जो उत्तल लेंस होता है ना, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। पर अभिसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी उत्तल लेंस होता है, मान लीजिए क्या है, ये एक उत्तल लेंस है ना, इसका बीच का अभिलंब, ये नाम दे दिया A और ये नाम दे दिया B। ठीक, ये इसका क्या हो गया, मुख्य अक्ष। जैसे मान लीजिए अब उत्तल लेंस क्या होगा, आने वाली जो प्रकाश की किरणें हैं, जैसे यहाँ से एक किरण आ रही है, आने वाली जो प्रकाश की किरण होगी, यहाँ से ऐसे किरणें आ रही हैं,
तो ये क्या करता है बच्चों, इन सभी प्रकाश की किरणों को एक ही जगह पर क्या कर देता है, ये केंद्रित कर देता है। क्या करता है, ये एक ही पॉइंट पे केंद्रित कर देता है। मान लीजिए इसका नाम रख लेते हैं F2 और यहाँ से जहाँ से पॉइंट बिंदुएं आ रही हैं उसका नाम रख लेते हैं F1। तो अभिसारी लेंस यही होता है। अभिसारी प्रकृति क्या होती है, सारे प्रकाश को, जैसे इतनी सारी प्रकाश एक साथ आ रही तो उसको एक जगह पर क्या कर दिया, उसने केंद्रित कर दिया, तो अभिसारित कर दिया, इसीलिए इसका नाम है अभिसारी लेंस। ओके, आगे देखिए अवतल लेंस। क्या है, अवतल लेंस। तो ऐसा लेंस जो कि क्या होता है, बीच में पतला होगा, बीच में पतला होगा और किनारों पर क्या होगा बच्चों, वो मोटा होगा। ये क्या है, पतला भाग है ना, तो ये क्या है, बीच में पतला और किनारों पर कैसा है, ये मोटा है। किनारों पर कैसा है, ये मोटा है। तो इसी कारण से इसे क्या कहेंगे हम बच्चों, अवतल लेंस कहते हैं। अब ये जो अवतल लेंस होता है ना, इसको बोलते हैं अपसारी लेंस। क्या बोलते हैं, अपसारी लेंस। पर अपसारी लेंस क्यों बोलते हैं, यहाँ पे देखिएगा, ये क्या है, एक अवतल लेंस। ये क्या है, एक अवतल लेंस है। ये इसका मुख्य अक्ष है। मान लीजिए यहाँ से जो आ रही है प्रकाश की किरणें, अभी देखिए अपसारी आपको केवल चित्र से ही समझना है। देखो ये आई और ये प्रकाश इसका बिंदु टकराया, तो अब क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें हैं वो हर अलग अलग दिशा में फैल जाएंगी। क्या होगा, दिशाओं में ये फैल जाएंगे। तो ये क्या हो गया, अपसरित हो गया। क्या हो गया, ये प्रकाश की किरण जो भी थी वो क्या हो गई, अपसरित हो गई। तो इसीलिए इसको कहते हैं क्या, अपसारी लेंस। इसको क्या कहते हैं बच्चों, अपसारी लेंस। मतलब जो अवतल लेंस होता है वो क्या करता है, किरणों को क्या कर देता है, फैला देता है। क्या कर देता है, ये फैला देता है। जैसे मान लीजिए किसी एक पॉइंट से, मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट रखा हुआ है, यहाँ से एक किरणें निकली, ठीक है, यहाँ से एक किरणें निकली, तो इसने क्या कर दिया, इन किरणों को क्या कर दिया, आपस में इस यहाँ पे फैला दिया। ऐसे एक किरणें आई, लेकिन जैसे ही इस पे लेंस पे पड़ेगा वो ऐसे फैल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे वो कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस होगा। और इसी प्रकृति के वजह से बच्चों इसको क्या कहते हैं हम लोग, अपसारी। क्या कहते हैं, अपसारी। प्रकाश का जो फैलाव होता है उसे क्या कहते हैं, अपसारी प्रकृति का होना। ठीक, तो यहाँ तक अभी तक अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो ज़रूर अपना डाउट कमेंट बॉक्स में पूछें। इसके आगे का जो भी पार्ट बच गया है वो हम लोग अगले लेक्चर में कवर कर लेंगे। जैसे ही हमारा एक वीडियो कंप्लीट हो जाता है, मतलब एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाता है, एक बार हम मैराथन कर लेंगे ताकि जितना भी हमने पढ़ा है वो हम लोग रिवाइज कर लें बच्चों, और उसके अलावा फिर इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को हम लोग करेंगे। ओके, वीडियो अगर पसंद आए, अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।